हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप कैसे हो? आपका सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है दोस्तों। तो साथ में आप सबने एनटीपीसी का फॉर्म भर दिया होगा और जिसने नहीं भरा है वो भरिए, ठीक है ना। तो आज अपना नया टॉपिक अपना परसेंटेज और लाभ हानि कंप्लीट हो चुका है। तो आज अपना नया टॉपिक है रेशियो एंड प्रोफेशन, अनुपात और समानुपात। रेशियो एंड प्रोफेशन क्या है दोस्तों? अपना टॉपिक रेशियो एंड प्रोफेशन, अनुपात और समानुपात को आज देखेंगे हम, ठीक है ना दोस्तों। तो आइए साथियों, अपना बिना टाइम गवाए हुए अपन समझते हैं कि अनुपात और समानुपात होता क्या है। अनुपात और समानुपात क्या होता है? तो दोस्तों देखिए, अनुपात और समानुपात क्या होता है। ओनली एक तुलना होती है। ये क्या होता है दोस्तों? अनुपात और समानुपात एक प्रकार की तुलना होती है। एक क्या होती है? ये तुलना होती है। तुलना कैसे होती है? जैसे कि ए और बी का रेशियो दिया गया है। ए और बी का रेशियो दिया गया है कितना? 7:3। तो इसको 7 चौक 28, तो 3 चौक 12, इनको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना। इसको अब 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 नाम 63 और 3 नाम 27, ठीक है। तो जितने की जैसे कि 7:3 है, इसको कितने से भी मल्टीप्लाई करो तो इसको भी इतने से ही करना पड़ेगा। दोनों को सेम से करना पड़ेगा। यहाँ से 8 से कर दो तो इसको भी किससे? 8 से करो। 7 × 8 करते हैं तो 56, और 8 × 3 करते हैं तो 24। इसका रेशियो क्या आ जाएगा? 56:24। तो रेशियो को कभी भी नंबर से गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट जोड़ने और घटाने पर फर्क पड़ता है, ठीक है ना। क्या है? अनुपात को किसी भी नंबर से गुणा करने पर अनुपात को एनी नंबर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं आएगा। एनी नंबर से क्या कर सकते हैं? मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि कोई फ़र्क नहीं आएगा। और रेशियो को कभी भी दशमलव या भिन्न में नहीं लिखते हैं, हमेशा सरल रूप में लिखा जाता है। जैसे कि ये ऐसे, अभी इसमें देखते हैं। जैसे कि कोई रेशियो है 7.2 अनुपात 4.8, ठीक है ना। तो इसको कैसे लिखेंगे? इस दशमलव से ये दशमलव कट गई, क्योंकि एक एक अंक के बाद में। तो इसको कैसे लिखेंगे? 12 कितना? 8। 12:8। अब इसको भी कर सकते हैं कम, कितना आ जाएगा? 3:2। कितना आ गया? 3:2। तो इसलिए रेशियो को कभी भी, यानी कि अनुपात को कभी भी दशमलव या भिन्न में नहीं लिखा जा सकता है, सीधी सीधी हमेशा सरल संख्या में लिखा जाता है। और रेशियो में कभी भी किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, गुणा कर दो, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जब एडिशन और सब्ट्रैक्ट करते हो तो फ़र्क पड़ता है, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। आगे देखिए, ये क्या है? दशमलव वाला है, ठीक है ना। तो इसको कैसे करेंगे? दशमलव इसकी क्या कर लेंगे? हटा देंगे। अब इसमें देखिए 2 अंकों के बाद में, तो इसमें भी 2 अंकों के बाद में होनी चाहिए। तो इसमें पीछे क्या लगा दिया? एक 0 लगा दी, ठीक है ना। 2 अंकों के बाद होगी। अब इसको काट दिया, 5:16 से काट दिया, ठीक है दोस्तों। अब यदि बी जैसा आ जाए कि 9/5, 9/5 रेशियो 2/7। तो इसको कैसे लिखेंगे? इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 7 नाम 63:10, ठीक है ना। इसको ऐसे लिखेंगे, कैसे? अब तीसरा सी देखिए, सी में क्या करेंगे? जैसे कि 3/7, 3/10 रेशियो 7/15 रेशियो 13/20 है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे? नीचे वाले का क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे? नीचे वाले का एलसीएम, यानी कि 10, 15 और 20 का क्या ले लेंगे? एलसीएम। इसका एलसीएम क्या आ गया? 60 आ गया। इसका एलसीएम क्या आ गया? 60 आ गया। तो 60 से क्या करो? इसको मल्टीप्लाई करो, ठीक है ना। तो 60 से मल्टीप्लाई किया तो 18:28 रेशियो कितना हो गया? 39, ठीक है। सबको तीनों को क्या कर दिया? 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब इसका काटा पीटी करके इसका रेशियो निकाल लिया। तो कभी भी भिन्न में नहीं रखा जा सकता। भिन्न में रखा जाएगा तो सेम, जितनी पॉइंट छोड़ के, मतलब जितने अंक छोड़ के इधर दशमलव है तो उतने अंक छोड़ के ही इधर दशमलव लगाना पड़ेगा, ठीक है। और जब मल्टीप्लाई में आ जाए, मतलब बट्टे में आ जाए, अंश और आर के रूप में आ जाए,
दो रेशियो दिए गए हों तो उनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सरल रूप में लिखा जाएगा, ठीक है। और जब दो से अधिक दिए जाते हैं, 3 दे दिए जाते हैं किसमें, अंश हर के रूप में, ए बी सी, यदि ए और बी अंश बटे हर के रूप में दिए जाते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो सीधा सीधा। और यदि ए बी सी डी ऐसे दिए जाते हैं तो उनमें नीचे वाले का एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है दोस्तों। आगे की तरफ चलते हैं। क्या किया है, नीचे वाले का एलसीएम लिया है और इसको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना। आगे चलते हैं। आगे अपना कंसेप्ट नंबर 1 है। तो देखिए क्या कह रहा है कि यदि ए और बी का अनुपात कितना है, 9:5 है, बी और सी का अनुपात कितना है, 11:7 है, तो ए बी सी का अनुपात क्या होगा। तो देखिए इसमें क्या करना पड़ता है, इसमें ये करना पड़ता है जैसे कि ए बी और सी, ठीक है। ए बी का अनुपात 9:5 है, बी और सी का अनुपात कितना है, 11:7 है, ठीक है ना। तो यहाँ तो तुम बी वाले को समान करो भाई, यहाँ तो तुम क्या करो, बी वाले को समान करो, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, बी और सी का दे रखा है 11:7। अब बी वाले को समान कैसे करेंगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 11 से मल्टीप्लाई कर दो। अब क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। तो इसको भी किससे करो, 11 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है ना। और इसको किससे, 5 से मल्टीप्लाई करो। तो 11 ना 99:55:35, ठीक है ना। 99:55:35 ये आएगा, ठीक है। क्यों, जब बी को क्या करेंगे, बी यहाँ बी है और बी यहाँ बी है, अब दोनों तो समान होने चाहिए ना भाई, बी एक ही तो है, रेशियो तो एक ही आएगा ना, तो दोनों जगह क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो इसलिए 11 × 5 कर दिया और 5 × 11 कर दिया। अब इसको 11 से किया तो इसको भी 11 से किया, इसको 5 से किया तो इसको भी 5 से किया, ठीक है ना, ये आ गया। अब ऐसे ही ए बी का रेशियो दे रखा है 3:2, बी सी का रेशियो दे रखा है 5:6, सी डी का दे रखा है और डी ई का दे रखा है, ठीक है ना। देखिए ए बी सी और डी, अभी इसमें कितना कितना दे रखा है, 3:2, 3:2, 5, 6, 7, 1, 4, 1, 3:2, 5:6, 7:1 और 4:9। नो 4:9, ये क्या है, ई तक है, ठीक है ना। अब इसको क्या करेंगे, तो देखिए जैसे कि ये प्लॉट है, ठीक है, ये प्लॉट है, इस प्लॉट के बगल में क्या है, खाली प्लॉट है, तो इस पर कब्जा किसका है, पास वाले का ही तो होगा ना, बाजू वाले का ही तो कब्जा होगा ना। कचरा कौन फेंकेगा उस पर, ये बाजू वाला फेंकेगा, उस पर कौन फेंकेगा, खाली प्लॉट का यूज कौन करता है, उसके बगल वाला, ठीक है। तो यहाँ भी 2 लिख दो। अब इसके बगल वाला कौन आ गया, यहाँ भी 2 लिख दो, इसके बगल वाला कौन आ गया, यहाँ भी 2 लिख दो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, 6 है, 6 है ना, तो इसके बाजू वाला खाली प्लॉट में 6, 6, यहाँ पे क्या है, 1 है, बाजू वाले खाली प्लॉट में 1, ठीक है। अब यहाँ पे कितने हैं, 4, इधर बाजू वाले खाली प्लॉटों में 4, ठीक है। ये क्या है, 7, इधर बाजू वाले खाली प्लॉटों में कितने, 7, कितने, 7 लिखो, लिख दिया। ये 5 है तो इधर 5 का यूज होगा। अब इनको सबको क्या कर लो, मल्टीप्लाई करो। 3 × 5 कितना होता है, 15, 15 × 4 60, 60 × 7 420, 420। तो ऐसे इनको क्या कर लो, सबको मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है ना दोस्तों। तो एक क्या आ जाएगा यहाँ पे, इसका रेशियो बन जाएगा 7 चौक 28, 28 पंजे 140 और 2 280, ठीक है ना। 6 7 42, 42 × 4 किया तो कितना आता है, 4 चौक 16 और 168, 168 × 2 करोगे तो कितना आता है, 16 दूना 32, 320 और 8 दूनी 16, 336, 336, ठीक है ना। 6 दूनी 12 और 4 48 और 6 दूनी 12 और 9 108, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या आ गया, अपना रेशियो आ गया। तो ऐसे ही अगले की तरफ चलते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 3, अपना कॉन्सेप्ट तीसरा क्या कह रहा है कि यदि ए और बी 10:7 में है, बी और सी 3:5 में है, सी डी का दे रखा है 21:13 और डी ई का दे रखा है ये, तो ए और ई का ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। सबको क्या लिखा, ए बी का लिखा,
बी सी का लिखा, सी डी का लिखा और डी ई का लिखा। अब इसमें क्या किया, 5 से इसको काट दिया, इस 5 से इसको काट दिया 3 बार, ठीक है, इस 3 से ये काट दिया, 3 कट गया ना, और फिर इससे ये काट दिया, 13 से कितना काट दिया, 52 को 4 बार, ठीक है। तो इसमें जो बच गया क्या बच गया, बी सी को काट दिया, सी डी को काट दिया, डी ई को काट दिया, तो सीधा सीधा क्या बच गया, ए और ई बच गया, ठीक है ना। सीधा सीधा क्या बच गया, ए और ई बच गया। आगे चलते हैं अब कॉन्सेप्ट नंबर 6। कॉन्सेप्ट कहता है कि यदि ए कितना, a/5 बराबर में दे रखा है b/5 और बराबर में दे रखा है c/19, तो रेशियो पूछ रहा है अपने से ए बी सी का, ठीक है ना। तो इन तीनों को बराबर दे रखा है, तो अपन क्या मान लेंगे, के। ये क्या कर लिया, लेट माना, इसको क्या कर लिया आपने, मान लेते हैं के, ठीक है ना। अगर अब अंश ए बी सी का गुणांक है, अंश यदि ए बी सी का गुणांक है जो हर में नंबर लिखा है, तो ए बी सी का रेशियो क्या हो जाएगा, ठीक है। अब इस ए बी सी का डायरेक्ट रेशियो क्या हो जाएगा, देखिए इसको कैसे कर लेंगे, a/5 बराबर के, ठीक है। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 के क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट, के क्या है, कांस्टेंट, नियत है ये नियत है, तो इसका डायरेक्ट कितना आ गया रेशियो, ओनली 5। तो इसलिए 5 रेशियो कितना, 11/19, 5/11/19, सीधा सीधा आंसर आ गया, ठीक है ना। सीधा सीधा क्या आ गया, ये आंसर आ गया। लेकिन ये तो एक नॉर्मल कंसेप्ट हुआ, ठीक है ना। लेकिन जब अपने को देखो, लेकिन जब अपने को क्या दे दिया जाए कि 4a अपॉन में क्या 5 इज इक्वल टू 12b अपॉन में 7 इज इक्वल टू 9c अपॉन में 11। अब इसका पूछ लिया जाए तो इसको अपन किसके बराबर मान लेंगे, के बराबर मानेंगे। किसके बराबर मानेंगे, के बराबर मानेंगे। तो अब देखिए इसमें क्या होगा कि ऊपर क्या दे रखा है अपने को, मल्टीप्लाई में दे रखी है 4a इंटू 12b इंटू 9c। तो ऊपर का क्या करोगे, इसमें एलसीएम ले लेंगे, 4/12/9, इसका क्या है एलसीएम, क्या आएगा 36 आ गया, क्योंकि 4 का भाग 36 में, 12 का भाग 36 में, 9 का भाग 36 में, 36 आ गया ना। तो देखिए 4a अपॉन 36 इंटू 5 बराबर 12b अपॉन 36 इंटू 7 बराबर 9c अपॉन 36 इंटू 11। 9 से काटा इसको 4 बार कट गया, ठीक है ना। 9 से काटा कितनी बार कट गया, 4 बार। 12 से काटा 3 बार, 4 से काटा 9 बार। ये अपॉन कितना आ गया 45, ए अपॉन 45 इज इक्वल टू बी अपॉन 21 इज इक्वल टू सी अपॉन 44, ठीक है। तब डायरेक्ट रेशियो कितना बन गया 45/21/44, 45/21/44, ठीक है दोस्तों। सीधा सीधा दे दिया जाए, जब मल्टीप्लाई ए बी सी को जब मल्टीप्लाई में नहीं दिया जाए, कहने का तात्पर्य यही है कि जब ए बी सी को मल्टीप्लाई में नहीं दिया जाए, मल्टीप्लाई में दिया जाएगा तो सीधा सीधा रेशियो हो जाएगा, ठीक है, बटेवाड़ा उसका रेशियो हो जाएगा। और जब मल्टीप्लाई में दे दिया जाए ए बी सी को, तो मल्टीप्लाई में जो दिया गया है उसको क्या मान लेंगे, उसका हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके नीचे मल्टीप्लाई करेंगे और जो कटेगा उसको काट देंगे और उसका रेशियो लिख देंगे, ठीक है दोस्तों। आगे की ओर चलते हैं कि यदि ए रेशियो बी प्लस सी दे रखा है, कितना दे रखा है 3/7, ठीक है। अब यहाँ पे बी रेशियो सी प्लस ए दे रखा है, यहाँ अब इसको कैसे लिखेंगे, ए अपॉन बी प्लस सी, यानी कि तीनों का योग कितना आ गया 3/7। तो तीनों का योग कितना है 10 है, तीनों का योग कितना है ए बी सी का योग 10 है, ठीक है। अब आगे दे रखा है बी रेशियो सी प्लस ए, अब इसको क्या लिख देंगे बी अपॉन सी प्लस ए। तो इसका योग कितना दे रखा है इसका 4/11, 4/11 दे रखा है इसको, 4/11। तो यहाँ तो ए बी सी का मान कितना है 10 है और यहाँ ए बी सी का मान कितना है 15 है। तो इसको बराबर करेंगे ना अपन, जब ए अपॉन बी प्लस सी कितना दे रखा है 3/7 और जब बी अपॉन सी प्लस ए ये कितना दे रखा है 4/11। तो भैया ये तो 10 है और ये 15 है। अब इन दोनों को कैसे बराबर करेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तो ये 3 बार गया, ये 2 बार गया। तो
कितनी बार गया, ये 3 बार गया और ये 2 बार गया। तो अब इनको क्या करेंगे, ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई, इसको तो 3 से कर दो और इसको कितने से कर दो, 2 से कर दो। 2 2 और 3 3, ठीक है। तो 9 रेशियो कितना, 21, ठीक है ना। और 4 दूनी 8 रेशियो कितना, 22। 8 रेशियो कितना, 22, ठीक है ना। और यहाँ पे एक और दे रखा है कितना, सी रेशियो ए प्लस बी अपने से क्या कर रहा है, पूछा जा रहा है। सी रेशियो ए प्लस बी अपने से पूछा जा रहा है। तो टोटल कितना हो गया, 21 और 9 30 है ना। टोटल रेशियो कितना है, 30 है। इसका भी योग कितना आ रहा है, 30। तो सी अपॉन ए प्लस बी का भी योग कितना आना चाहिए, 30 आना चाहिए। अब यहाँ से निकाल लीजिए, यहाँ से देखिए 30 आना चाहिए ना। 30 में से ए कितना आ गया, 9, बी कितना आ गया, 8। तो ए प्लस बी कितना आ गया, 9 और 8 17। सी बच गया, सी कितनी वैल्यू बच गई, 30 में से 17 घटाओ, 13 बच गया ना। तो ये 13, ठीक है। क्या सी 13 आ गया, तो नीचे वाला अपना आप कितना आएगा, 17 आएगा। क्योंकि टोटल योग कितना होना चाहिए, 30 होना चाहिए। बट टोटल योग कितना होना चाहिए साथियों, 30 होना चाहिए। 21 और 9 30 यहाँ पे है, और 21 और 9 30 यहाँ पे है, ठीक है ना। तो ए तो ये रहा और बी ये रहा, 9 8 17। जैसे कि यहाँ पे क्या है, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, बराबर क्या दे रखा है, 30 दे रखा है। जब ए कितना आ गया, 9 आ गया, बी कितना आ गया, 8 आ गया, तो सी कितना बच गया, 13 ही तो बचा ना। जब जाके क्या आएगा, 30 आएगा। जब सी 13 आ गया, सी अपॉन ए प्लस बी पूछा जा रहा है। जब सी 13 आ गया, ए प्लस बी कितना आएगा, 17 आएगा। तो ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आगे की तरफ चलते हैं। अब आते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, CGL प्री 2023 का क्वेश्चन है साथियों, कि 2:5, 5:11 और 33:8 का मिश्रित अनुपात क्या होगा। कैसा अनुपात, मिश्रित अनुपात, यानी कि मिक्सिंग अनुपात। तो मिक्सिंग अनुपात के लिए क्या करेंगे, 2/5 सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे, 5/11 और 33/8। 11 से इसको काटो 3 बार, 5 से 5 कट गया, 2 से 1 कट गया 4 बार। तो कितना आ गया, 3:4। कितना आ गया साथियों, 3:4, ऑप्शन ए। आगे की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि x की वैल्यू x रेशियो 9 है, समानुपात 5:y है, तो क्या पूछ रहा है अपने से, xy। तो इसमें क्या होगा, जैसे कि इसको क्या मान लेते हैं, a रेशियो b रेशियो समानुपात c रेशियो d। तो जब a मल्टीप्लाई d ज्ञात करना होगा, a मल्टीप्लाई d ज्ञात करना होगा, तो क्या आएगा, b इंटू सी, ए डी बराबर बी सी, ठीक है ना। ए डी बराबर बी सी आएगा, ओके। तो अब इसमें क्या करेंगे, एक्स वाई बराबर 9 × 5, तो 45 इसका आंसर आ गया, ठीक है साथियों। 45 इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। आगे की ओर चलते हैं। इसमें है 3.2 रेशियो x समानुपात x रेशियो 16.2। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 3.2 मल्टीप्लाई 16.2, ठीक है ना। तो इसका निकालो, बट्टे में इसके भी 10 रख दो और इसके भी 10 रख दो, ठीक है। तो इसकी ये पावर हटा दो, इसके लिए ये निकाल दो। तो इसको मल्टीप्लाई करो, मतलब इसको 8 × 4 करते हैं तो 8 चौक 32, 16 × 2 करो इसको पहले, तो जिसको यहाँ पे कर लो, 16 × 2 किया, नीचे का 10 बार निकाल लेंगे, ठीक है ना। इंटू 162 को कितनी बार करेंगे, 162 कितना बार जाएगा, 81 दूना 162, 81 दूना 162, ठीक है। 81 का 9 बार निकालो, 16 का 4 बार निकालो, ठीक है। हाँ, 16 का कितना बार निकालो, 4 बार निकालो, और इस 2 का 2 बार निकालो। तो कितना आ गया x की वैल्यू, 9 चौक 36 दूना 72, कितना आ गया 72, और बटे में कितना आ रहा है 10, बटे में कितना आ रहा है 10, वो तो यहाँ से निकलेगा ना। तो 7.2 इसका आंसर क्या आ गया दोस्तों, इसका आंसर आ गया सीधा सीधा 7.2। समझ में आया कि नहीं आया, देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और इन दोनों के बराबर किया। अब x स्क्वायर आ गया, स्क्वायर हटाने के लिए इसका अंडर रूट लिया,
इसको खोल के लिख लिया क्या 16 इंटू 2 और इसको लिख लिया 81 इंटू 2। 16 का 4 बार ले लिया, 81 का 9 बार ले लिया, 2 इंटू 2 का 2 बार ले लिया, बट्टे में 10 इंटू 10 का 10 ले लिया। ठीक है, तो 72/10 यानी कि 7.2। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 4 अलग अलग सकारात्मक ए बी सी और डी दिए गए क्रम में अनुपात में है तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। तो वो क्या होंगे, एक ऑर्डरली गिवन दिए हुए हैं तो क्या होंगे, एक समानुपात में होंगे। A/B समानुपात C/D, ये क्या होंगे, ABCD के समानुपात में होंगे। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि x और y विपरीत चिन्हों वाली दो संख्याएं इस प्रकार है। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 49, क्या दे रखी है एक्स स्क्वायर की वैल्यू 49, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 7। ठीक है ना, और वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को 64, तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई। अब इसको क्या करोगे, वैल्यू पुटअप कर दो, वैल्यू पुटअप, डायरेक्ट वैल्यू पुटअप करो। 5x माइनस 6y रेशियो 6x माइनस 7y, वैल्यू पुटअप करो, x की जगह 7 करो, 7 पंजे 35 माइनस, क्योंकि दिमाग में सोल्व करो, आधा हर चीज़ लिख के नहीं बताई जाती। 7 पंजे 35 माइनस 6 इंटू कितना करा 8, 6 अंटे 48। ठीक है ना, रेशियो 6/7 42 माइनस 7/8 56। ठीक है, अब इसमें से इसको घटाओ, कितना बच गया 13 अनुपात, ये कितना बच गया 8 और 6 14, तो क्या आ गया इसका रेशियो 13/14। ठीक है दोस्तों, 13/14। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 का क्वेश्चन है। यदि A/B 9:14, B/C 16:7, A/B और B/C का रेशियो दे रखा है, तो A/B/C का पूछ रहा है। देखिए A/B, ठीक है, और B/C का दे रखा है, कितना आ गया 9/14 और 16/7। ठीक है ना, अब इनको बराबर करो, इनको बराबर करो, कैसे करोगे, इसको तो कर दो 8 से गुणा, 16 अंटे 16 सत्ते 112, 16 अंटे 128 और 14 सत्ते 98 होते हैं। तो इसको 8 से करो, 14 अंटे 112 और 16 सत्ते 112। ठीक है ना, 16 को तो करो किससे 7 से मल्टीप्लाई, और इसको किससे करो 8 से मल्टीप्लाई। इसको भी करना पड़ेगा 7 से और इसको भी करना पड़ेगा 8 से। अब करो, देखो कितना आ गया 9 8 72, 14 अंटे कितना आ गया 112 और 7 7 49, तो अपना रेशियो क्या आ गया 72/112/49, ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, क्या किया इसमें, बी यहाँ भी दे रखा है, बी यहाँ भी दे रखा है, बी को क्या कर लिया बराबर कर लिया। बराबर कब होगा, 16 इंटू 7 करेंगे तो 112 और 14 इंटू 8 करेंगे तो 112। इसको 8 से मल्टीप्लाई किया, इसी वजह से इसको भी 8 से किया, इसको 7 से किया, इसी वजह से इसको भी 7 से किया। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि AB 1/3 रेशियो 1/5 है, BC 1/7 रेशियो 1/8 है और CD 1/10 रेशियो 1/21 है, तो ABCD का रेशियो क्या होगा। मैंने क्या बताया था, नीचे वाले का क्या कर लो LCM ले लो और उसको क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, देखिए A/B 1/3 रेशियो 1/5, तो इसका क्या करोगे, अरे रुको यार, हाँ इसको क्या करोगे 3 और 5 का क्या हो गया 15, 3 और 5 का 15, डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करो ना इनका। तो A/B का कितना आ गया 5/3 आ गया। ठीक है, 5/3 आ गया। यहीं से B/C का कितना आ जाएगा 8/7 आ जाएगा और C/D का कितना आ जाएगा 21/10 आ जाएगा। ठीक है, 21/10 आ जाएगा। अब इसको किस पोजीशन में लिखो ABCD की में, A/B/C/D। ठीक है, इसमें लिखते हैं तो क्या आता है 5:3, 8:7 और 21:10। अब मैंने क्या बताया था प्लॉट कंसेप्ट, तो इस पर क्या आएगा 3
इस पे क्या आएगा 3, इस पे क्या आएगा 7, इस पे क्या आएगा 21, इस पे क्या आएगा 8 और इस पे 21। इनको सबको क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, तो अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, कितना आ गया, 40 इंटू 21 करो तो देखिए 40 इंटू 21 करो, 21×4 = 840। फिर इसको काटना पड़ेगा वापस से। 8 या 24 इंटू 21 करो तो 24×2 = 48, 480 और कितना, एक बार 4 24 और लिखो, 480 और 24 504। 7 या 21 21 कितना हो जाएगा, 441। ठीक है ना, और 7 या 21 दाई का 210। अब इसको काट लेना, कटने के बाद में जो रेशियो आएगा वो अपना रेशियो होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि 15x = 24y = 32z है तो XYZ का रेशियो क्या होगा। क्या मानो इनको सबको, क्या मानो इसको, के मानो। ठीक है ना, 15x रेशियो 24y रेशियो 32z। ठीक है, तो इसका रेशियो x रेशियो y रेशियो z किसका निकालने हैं, x का निकाल रहे हैं तो x को क्या कर लो, छुपा लो, x को क्या कर लो, छुपा लो। ठीक है ना, x को छुपा लिया तो y इंटू जेड का क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24 इंटू 32। अब y का निकाल रहे हैं तो y को छुपा लो। ठीक है ना, y को छुपा लो तो क्या दिख रहा है, 15 इंटू 32। अब z का निकाल रहे हैं तो z को छुपा लो, कितना आ रहा है, 15 इंटू 24। ठीक है, देखिए काटा पिटी कर लो, सब में समान है, कट जाएंगे। 8 तिया 24, 8 4 32, 8 4 32। ठीक है, 5 ती 15, 5 ती 15, सॉरी 3 से काटो इसको, तो 5 यहाँ से, 5 यहाँ से और 8 यहाँ से, 8 चौक 32 रेशियो 5 चौक 20 रेशियो 15। ठीक है ना, तो अपना आंसर क्या आ गया, ऑप्शन सी। अपना आंसर क्या आ गया, ऑप्शन सी। काटा तो समझ में आया कि नहीं आया, देखिए एक बार वापस देख लीजिए कैसे काटा है, देखो आराम से। x का जब निकालेंगे तो y और z, यानी कि x को भूल जाओ, किसको याद करो, y और z को। इसको भी चौड़ा चौड़ा लिखो, बड़े बड़े लिखते हैं। x यहाँ है, y यहाँ है और z यहाँ है। ठीक है, x का निकाल रहे हैं तो y z को याद करो, y z कितना है, 24 इंटू 32। y का निकाल रहे हैं तो x z को याद करो, कितना, 15 इंटू 32। ठीक है ना, अब यदि किसका निकाल रहे हैं, जेड का निकाल रहे हैं तो कितना आ जाएगा, जेड को भूल जाओ, 15 इंटू 24। ठीक है, अब देखिए इसमें काटा पिटी कैसे की, 8 से काटा 3 बार, 8 से काटा 4 बार और 8 से काटा, इसको काटा 4 बार। ठीक है ना, अब यहाँ पे कितने से काटा, 3 से काटा 5 बार, यहाँ पे भी 3 से काटा 5 बार, यहाँ पे भी इसको 3 से काटा 8 बार। तो 8 इंटू 4 किया 32, 5 इंटू 4 किया 20 और 5 इंटू 3 किया, कितना आ गया, 15। कितना आ गया, 15। तो अपना आंसर क्या आ गया दोस्तों, 32 रेशियो 20 रेशियो 15। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ABC 2 3 5 के अनुपात में है, ABC अपॉन BCA किसके बराबर होगा, ABC अपॉन BCA। देखिए A रेशियो B रेशियो C कितना दे रखा है, 2 रेशियो 3 रेशियो 5। ठीक है ना, तो BCA, अब इसका निकाल लीजिए अपोजिट वाला निकालेंगे, A अपॉन B रेशियो B अपॉन C रेशियो C अपॉन A। अपोजिट में लिख दो 2 रेशियो 3 रेशियो 5। अपोजिट में क्या लिखो, यहाँ पे तो A की वैल्यू लिख दो 2, यहाँ पे क्या लिख दो, C की वैल्यू 3 और यहाँ पे क्या लिख दो, B की वैल्यू 5। अब क्या करोगे, नीचे वाला का क्या ले लो, LCM ले लो, कितना आ जाएगा, 5 × 15 = 30। ठीक है ना, एलसीएम कितना आ गया, 30। 30 को क्या करो, मल्टीप्लाई करते जाओ, 30 को क्या करो, इससे मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा, 15 से इसमें ज़्यादा नहीं है। इन सबको क्या मानो, के मानो, 30 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको। 30 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, ये कितनी बार कटेगा, 6 बार, 6 दूनी का 12 रेशियो 10 तिया का 30 रेशियो 15 5 75, है ना। तो ये वापस कट रहा है क्या,
ए बी सी का दे रखा है किसके बराबर है, रुकिए 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 रुकिए, देखिए ए रेशियो बी रेशियो सी दे रखा है कितना, 2:3:5, ठीक है ना। तो इसका अपवर्जन तो अनुपात बी सी ए कितना होगा, इसका एलसीएम कितना आ गया 2 3 5 का 30, बी अनुपात सी और सी अनुपात ए, ठीक है। 2 अनुपात अपोन में कितना आ जाएगा, बी का कितना है 3 अनुपात, बी का कितना है 3 अनुपात में कितना आ जाएगा 5, और नीचे सी अनुपात ए, सी कितना है 5 है और ए कितना है 2 है, ठीक है ना, ए कितना है 2 है। अब इनको क्या करो, सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर लो आप, तो ऊपर का एचसीएफ और नीचे का एलसीएम, ठीक है। ऊपर का एचसीएफ 1 आ गया, नीचे का एलसीएम कितना आ गया 30, तो 30 आ गया ना, तो 30 का 10 से काटा, रेशियो कितना आ गया 20, 36 रेशियो कितना आ गया 18, और इसका कितना आ गया 15, 15 थी 75, तो अपना आंसर क्या आ गया ऑप्शन बी, 20:18:75। इसका एलसीएम क्या ले लिया 30 ले लिया, 30 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 20:18:75, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, सभी को धन्यवाद, थैंक यू, गुड नाइट। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है ना दोस्तों। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।